नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, जिसमें कि रहेगा हमारा टॉपिक आज का रीतिकाल भाग 5। इसमें टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे और जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, UGC, नेट, सेट, JRF, डाइट, KVS, NVS, GIC, GDC, TC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, स्क्रीन पर दिया गया है। रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? विकल्प है श्रृंगार, भक्ति, शांत या फिर रौद्र। सही उत्तर क्या होगा? रीतिकाल में किस रस की प्रधानता काव्य में रही है? तो इसका उत्तर रहेगा श्रृंगार रस की प्रधानता जो है रीतिकाल में रही है। किस रस की? श्रृंगार रस की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी TGT 2016 में पूछा गया था। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की और आज का दूसरा प्रश्न है, स्क्रीन पर दिया गया है। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? विकल्प है रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। यहाँ पे रसिक प्रिया होना था, तो यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा ये कट हो चुका है। और तो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे रसिक प्रिया, रसी की जगह रसिक प्रिया। तीसरा ऑप्शन है अनेकार्थ मंजरी प्रिया या फिर विज्ञान गीता। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा अनेकार्थ मंजरी प्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा अनेकार्थ मंजरी। इसमें भी थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पे होना था अनेकार्थ मंजरी। इनमें से कौन सी कृति केशवदास की नहीं है? तो इसमें होगा अनेकार्थ मंजरी जो है क्या बोलते हैं, केशवदास की कृति नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? विकल्प है रीतिबद्ध में, रीति मुक्त में, रीति सिद्ध में या फिर स्वच्छंदतावादी में। सही उत्तर क्या होगा? केशवदास को किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो इसका सही उत्तर है रीतिबद्ध कवि जो है, इसका सही उत्तर होगा। किस वर्ग में रखना समीचीन है? तो रीतिबद्ध कवि में रखना समीचीन है केशवदास को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है शिवा बावनी के रचयिता का नाम है, क्या है? विकल्प है जसवंत सिंह, केशव, भूषण या फिर पद्माकर। सही उत्तर क्या होगा? यूपी TGT 2016 में प्रश्न पूछा गया था। शिवा बावनी के रचयिता का नाम है, क्या है शिवा बावनी के रचयिता का नाम? तो इसका उत्तर है भूषण जो है शिवा बावनी के रचयिता का नाम, यानी कि भूषण की रचना है शिवा बावनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। सही आरोही क्रम को जो है यहाँ पे कौन होगा? विकल्प दिए गए हैं 4। इसमें है पहला ऑप्शन है भूषण मतीराम बिहारी देव, दूसरा ऑप्शन है मतीराम भूषण बिहारी देव, तीसरा है बिहारी मतीराम भूषण देव या फिर चौथा है बिहारी भूषण मतीराम देव। क्या होगा सही उत्तर? UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में पूछा गया था प्रश्न, निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर D, यानी कि सबसे पहले होगा बिहारी, बिहारी के बाद आएगा भूषण, भूषण के बाद आएगा मतीराम और मतीराम के बाद आएगा देव, यानी कि D ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। आज की इस वीडियो का छठा प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम के रचनाकार है। कौन है ललित ललाम के रचनाकार? विकल्प है केशवदास, भिखारीदास, मतीराम या फिर कृपाराम। ललित ललाम के रचनाकार है, तो सही उत्तर है इसका मतीराम जो है ललित ललाम के रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है इनमें से कौन सी रचना देव की नहीं है? विकल्प है रसमंजरी, रस विलास, अष्टयाम या फिर भवानी विलास। सही उत्तर क्या होगा इसमें? देव की
नहीं है। कौन सी रचना देव की नहीं है? तो इसका सही उत्तर है रस मंजरी जो है देव की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। बी है वे प्रेम की पीर के कवि थे। सी है भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। और डी है विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा जो है विकल्प नंबर सी, यानी कि भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है। ये जो है इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? विकल्प है गुणों पर आधारित विशेष प्रकार की पद रचना। बी है अलंकार रस गुण ध्वनि नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं। सी है सामाजिक रीति रिवाजों से संबंधित रचनाएं। और डी है वेदर्भी गौड़ी आदि रीतियों की व्याख्या रचनाएं। तो सही उत्तर क्या होगा? रीतिकाल के नामकरण के संदर्भ में रीति शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका उत्तर होगा अलंकार रस गुण ध्वनि नायिका भेद आदि काव्यशास्त्रीय प्रणालियों पर आधारित रचनाएं, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान काव्य ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सतसई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। या फिर सतसई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सतसई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। ये इसका उत्तर रहेगा। ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? विकल्प है केशवदास मतीराम नंददास या फिर घनानंद। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी घनानंद। लोग है लागी कवित बनावत मोहि तो मेरे कवित बनावत। यह काव्य पंक्ति जो है घनानंद जी की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? विकल्प है भूषण सूदन लाल कवि या फिर रहीम। सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीपीएससी जीआईसी 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर बताना है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो इसका उत्तर है भूषण को कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित लक्षण ग्रंथों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए और दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे दिए गए हैं लक्षण ग्रंथ और रचनाकार। तो पहला यहाँ पे है भाषा भूषण। भाषा भूषण का जो यहाँ पे रचनाकार रहेगा वो लक्षण ग्रंथ में रचनाकार है इसका जसवंत सिंह। और ललित ललाम का रहेगा इसमें जो है मतीराम ललित ललाम का मतीराम रहेगा। और काव्य निर्णय का रहेगा इसमें जो है काव्य निर्णय का भिखारीदास। और जगत विनोद का रहेगा इसमें जो है पद्माकर। तो इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है ये ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों की समकक्ष है
और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा है? विकल्प है वैनी प्रवीण के लिए, बोधा के लिए, गवाल के लिए या फिर भूषण के लिए। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि वैनी प्रवीण के लिए यह जो है कहा है। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व हुआ। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? विकल्प है देव, पद्माकर, घनानंद, आलम। क्या होगा सही उत्तर इसका? जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि घनानंद इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। देव माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं देव? विकल्प है रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, अरीतिकालीन आचार्य या फिर वक्रोक्तिवादी आचार्य। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? देव माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं देव? तो ये माने जाते हैं रसवादी आचार्य, यानी कि ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? विकल्प है रीतिमुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि या फिर रीतिय क्रमित कवि। क्या होगा सही उत्तर? बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा रीति सिद्ध कवियों में जो है माना जाता है। रीति सिद्ध कवि इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है। विकल्प है कर्णाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषा भूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य मतीराम। क्या होगा सही उत्तर इसका? जीडीसी प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है। तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि भाषा भूषण जसवंत सिंह, ये जो है सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। रीति काल के लिए यह कथन किसका है? विकल्प है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जॉर्ज क्रिएशन, कृष्ण बिहारी मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर जो है मिश्र बंधु। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर जो रहता है बी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पर कारज देह को धारे फिरे पर्जन्य यथारथ है दारसो निधि नीर सुध के समान करो, सभी विधि सुंदरता सरसो, घनानंद जीवनदाय हो, कबो मेरियों पीर हिए परसो। उपयुक्त पंक्तियों किसे संबोधित है? उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबोधित है? विकल्प है समुद्र को, बादल को, गंगा को, सुजान को या फिर कृष्ण को। सही उत्तर क्या होगा इसका? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि बादल को इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। रीतिकाल में वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली? विकल्प है केशव को, मतीराम को, भूषण को, पद्माकर को या फिर देव को। सही उत्तर क्या होगा? वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि किसे मिली रीतिकाल में? तो इसका उत्तर होगा भूषण को जो है वीर काव्य लिखने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है रीतिकाल में। भूषण सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। कौन से रीतिकालीन कवि आपस में भाई माने जाते हैं? विकल्प है ए विकल्प है मतीराम भूषण सोमनाथ, बी विकल्प है भूषण मतीराम पद्माकर, सी विकल्प है चिंतामणि मतीराम सोमनाथ, डी विकल्प है भूषण चिंतामणि पद्माकर या फिर ई है चिंतामणि भूषण मतीराम।
सही उत्तर क्या होगा? छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया था प्रश्न। रीतिकाल कवि आपस में भाई माने जाते हैं। कौन से रीतिकाल कवि जो है आपस में भाई माने जाते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा विकल्प नंबर ई, यानी कि चिंतामणि, भूषण और मतीराम। चिंतामणि, भूषण और मतीराम ये तीनों जो है आपस में क्या माने जाते हैं? भाई माने जाते हैं। ई सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? विकल्प है, ए विकल्प है कवि कविकुल कंठाभरण दुलह, बी विकल्प है रस सारांश भिखारीदास, सी विकल्प है श्रृंगार सागर आलम और डी विकल्प है रस रहस्य कुलपति मिश्र। तो सही उत्तर क्या होगा? कौन सा विकल्प रचना और रचनाकार की दृष्टि से गलत है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि श्रृंगार सागर आलम जो है यह जो है इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज की इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है? विकल्प है ठाकुर, बोधा, आलम या फिर भिखारीदास। सही उत्तर क्या होगा? राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इस लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है। कौन सा कवि रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है? तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर डी, यानी कि भिखारीदास जो है रीतिमुक्त काव्यधारा का नहीं है। डी सही उत्तर होगा। आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। रीतिमुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? विकल्प है रीतिमुक्त कवियों के प्रेम वर्णन में विरह व्यथा प्रधान है, रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है, रीतिमुक्त कवियों में रीतिबद्ध कवियों जैसे इंद्रिय वासना नहीं है, या फिर रीतिमुक्त काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माभिव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न नंबर 25। रीतिमुक्त कवियों के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि रीतिमुक्त कवियों ने प्राचीन काव्य परंपरा को बड़ी गहराई से ग्रहण किया है। ये इस प्रश्न का जो है उत्तर रहता है विकल्प नंबर बी। तो आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी साहित्य में रीतिकाल भाग 5 को कवर किया, जिसमें कि हमारे टॉप 25 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न थे, जो कि परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण थे और किसी न किसी परीक्षा में यह जो है प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और आज के इस वीडियो का हमारा जो रीतिकाल भाग 5 जो है समाप्त होता हुआ, और अब मिलेंगे हम आगे आने वाली वीडियो हमारी होगी नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका रीतिकाल भाग 5 की जगह 6 को हम उस वीडियो में करेंगे, और जिसमें हमारे 25 प्रश्न रहेंगे। 25 प्रश्नों की हम जो है सीरीज़ कर रहे हैं, और जो कि डे बाय डे हम इसमें 25 प्रश्नों को कवर करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जो रीतिकाल भाग 6 में। तब तक के लिए धन्यवाद।